नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं महानगर की। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर दीवारों पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सेलेक्ट होम रियल एस्टेट द्वारा कार्रवाई का विरोध करने पर निगम ने पुलिस की मदद ली और 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान इस तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में क्लाइमेट मिशन के तहत ऊर्जा बचत जागरूकता फैलाने का अभियान जोर पकड़ रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस अभियान के कार्बन उत्सर्जन में गिरावट देखने को मिली है। शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को ऊर्जा साक्षरता के लिए जागरूक किया गया है। महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऊर्जा बचत और हरित ऊर्जा को अपनाकर पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दें। इंदौर क्लाइमेट मिशन जो 100 दिन का अभियान था वो अपने अंतिम चरण में है। लगातार प्रयास से, इंदौर की जनता के सहयोग से, जन भागीदारी से नहीं दिखने वाले कचरे को कम करने के प्रयास में कई सारी सफलताएं मिली। ये एक कठिन चुनौती है जिसको हमने स्वीकार किया है जन जागरण की दृष्टि से। तो आप देखेंगे तो जिसकी शुरुआत हमने घर से की तो सचिवालय का बिल 35% कम हो गया। चोइथराम स्कूल कॉलेज ने अपना बिजली का बिल 35% से ज़्यादा कम कर लिया। स्मार्ट सिटी ने 50% से ज़्यादा अपना बिजली का बिल कम किया। होलकर कॉलेज ने, SGITS ने 15 से 18% तक अपना बिजली का बिल कम किया। तो ये 1+1 और 10 का जो अभियान था अब धीरे धीरे जनता तक पहुँचा है। फरवरी माह में हम प्रयास करें कि सबके सामूहिक प्रयास से इंदौर का बिजली का बिल 20% से ज़्यादा कम हो। तो ये व्यवहार में बदलाव लाने की बात है, पर्यावरण को बचाने का प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर की एक पर्यावरण बचाने वाले शहर के रूप में इमेज बनाने का प्रयास है। और इसके लिए मैं चेतन सोलंकी जी जो हमारे IIT के प्रोफेसर हैं, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, उनके साथ मिलकर इंदौर स्कूल कॉलेजेस प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से इंदौर की जनता से अपील करता हूं कि ये 1 महीना हमारी परीक्षा का है। हम क्या अपने दुरुपयोग को ठीक कर सकते हैं, क्या अपने घर में होने वाले बिजली के दुरुपयोग को कम करके अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये एक चुनौती भी है और एक आह्वान भी है। और मुझे विश्वास है कि इंदौर की जनता ये काम करके फिर से इंदौर को दुनिया में नंबर 1 बनाएगी। तो चले चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में 4 थाना क्षेत्रों में एक ही आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धनराज ने सिलसिलेवार चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 14 तोला सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए की थी। आरोपी ने महिलाओं को अकेला पाकर उनके गले से चैन खींचने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखिए, जैसे कि आप सभी को विदित है कि विगत 2-3 दिनों के अंदर थाना राजेंद्र नगर के अंदर, थाना राऊ के अंदर और थाना एरोड्रम के अंदर सिलसिलेवार ढंग से कुछ लूट के घटनाएं सामने आई थी, जिस संबंध में CCTV फुटेज भी मीडिया में वायरल हुए थे। तत्पश्चात हमारे द्वारा चौंकी जब हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया तो हमको प्रतीत हुआ कि इसमें करने वाला एक ही व्यक्ति, समान व्यक्ति, कदकाठी का और एक ही मोडस ऑपरेंडी के द्वारा इन घटनाओं को घटित किया जा रहा है। तो इसमें तीनों थानों की संयुक्त टीम का गठन किया गया और सभी CCTV फुटेज और जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है वह टेक्निकल एनालिसिस किया गया और इस आरोपी को राउंड अप किया गया। ये आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धनराज है। इसके विरुद्ध पूर्व में 4 आपराधिक रिकॉर्ड भी लूट के और बाइक चोरी के पाए गए हैं और इससे कुल मिलाकर इसने राऊ के अंदर 2 चेन स्नैचिंग की घटना, राजेंद्र नगर में 2 चेन स्नैचिंग की घटना और 1 चेन स्नैचिंग की घटना एरोड्रम में करना कबूल किया है। और इस प्रकार इस पूरे ही घटनाक्रम में हमारे द्वारा आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और उसका PR भी अभी लिया जाएगा, क्योंकि हमको संभावना है कि ये इंदौर कमिश्नरेट के अंदर और भी थाना क्षेत्र में हुई लूटों के अंदर सम्मिलित हो सकता है। तो इस संदर्भ में तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में बिजासेन माता मंदिर परिसर में आयोजित एक शपथ विधि समारोह के दौरान बंगाली कारीगरों द्वारा
मांसाहार बनाया गया। हिंदू जागरण मंच ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में मांसाहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। विरोध के बाद आयोजकों ने मांसाहार को हटा दिया और स्थिति शांत करवाई। आयोजकों का कहना था कि उन्होंने पुलिस से अनुमति ली थी, लेकिन विरोध के कारण आयोजन को रद्द कर दिया गया। देखिए, गलत तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। हमने अनुमति लिया था थाने से। हमारी बंगाली लोकसभा समिति की जो है मिलन समारोह था, जिसमें हम लोगों ने क्या है कि भोजन व्यवस्था रखा था। अब कुछ लोगों को आपत्ति थी इसके लिए कि यहाँ पे चिकन विकन नहीं चलेंगे, तो हम इस चीज को हटा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी मैं घर पे था जब, तब वो बता रहा था कि 2 मीडिया वाले आए यहाँ पे और वो कुछ बातचीत कर रहा है यहाँ पे। बोला अगर तुम लोग जो ना हमारे साथ वो नहीं करोगे तो फिर हम बजरंग दल को बुला लेते। ये चीज थी उसमें। हमने बोला कि थाने से लिया हुआ परमिशन, अब अगर वो आपत्ति है तो हमने हटा दिया ये चीज। कारीगरों की एसोसिएशन है, इनको कमलेश जी चलाते हैं, तो उन्होंने यहाँ उनका शपथ विधि समारोह रखा है। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर 2 क्विंटल चिकन भी बन रहा है बिजासन माता मंदिर के नीचे, तो यहाँ पर अनेक विधर्मी लोगों के साथ वो पार्टी कर रहे हैं। तो क्या सनातन धर्म के मंदिर में अब ये नीचे आके चिकन मटन बनाना भी चालू करेंगे, उसकी पार्टी करेंगे? या खीर पूरी नहीं बना सकते, या नाश्ता नहीं कर सकते, या दूसरा पकवान नहीं रख सकते? क्या हमारा उसका विरोध है? यहाँ से चिकन मटन नहीं बनेगा। आपने क्या आपत्ति ली है इसमें? इनका क्या कहना है सामने वाले पक्ष का? सामने वाले पक्ष का कहना है कि आज के दिन छोड़ दो। तो हमने कहा नहीं, यहाँ से आपका समारोह हो जान दो, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं जी, तो हम समारोह भी होने नहीं देने वाले। लेकिन ठीक है, एक एसोसिएशन है, उसका समारोह होगा, लेकिन चिकन मटन यहाँ से वापस जा रहा है। और जब तक यहाँ से पूरा पहुंचा नहीं देंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कार्यकर्ता सब साथ। कितना क्विंटल यहाँ पर बनाया? 2 क्विंटल। तो वहीं इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों को लेकर चाकूबाजी हुई। आरोपी राहुल व दिव्या ने फरियादी पीयूष मोर पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। आरोपी ने राजीनामा के लिए पीयूष को बुलाया था, लेकिन बात बढ़ने पर उसने चाकू से हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुकोगंज थाना में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि फरियादी के द्वारा जो अपनी टीचर और अपनी फ्रेंड के साथ आया था, उसने ये बताया कि उसका एक दोस्त है, उसकी दोस्त को ये शंका थी कि उसकी जो दोस्त की एक्स वाइफ है उसके साथ उसका अवैध संबंध है। इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ था। फिर एक दिन उसके एक मित्र का फ़ोन आया कि चलो हम आपका राजीनामा करा देते हैं। तो एक राहुल वर्मा और एक लड़की थी, उनका फ़ोन आया कि हम आपका राजीनामा करा देते हैं, राजकुमार ब्रिज के पीछे आ जाओ। तो मैं अपने दोस्त और अपनी टीचर के साथ जब वहाँ राजीनामा करने गया तो वहाँ पर मेरे साथ चाकुओं से हमला किया और मेरे साथ लोग थे, उन्होंने, जो मेरी टीचर थी और जो मेरा दोस्त था, उसने बीच बचाव किया और मुझे चोट आई है। इस पर से तुकोगंज थाना के क्षेत्र में, तुकोगंज में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था और केस रजिस्टर किए जाने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि कई पंचायतों ने काम पूरा करके बड़े अधिकारियों को सौंप दिया है, जबकि कुछ स्थानों पर काम की गति धीमी पाई गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि समय रहते सभी कार्य पूरे किए जाएं ताकि हर घर में जल पहुंच सके। महानगर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।